स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रिएक्ट ऑन पीएम मोदी हेल्प फर्स्ट ऑफ पेपुआ न्यू गिनी पीपल्स। पापुआ न्यू गिनी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर। चलिए स्टार्ट करते। पापुआ न्यू गिनी ने भारत से मदद मांगी है। इस छोटे से देश में लैंडस्लाइड ने भयंकर तबाही मचा दी है। तबाही भी छोटी मोटी नहीं है। इस देश में हजारों लोग जमीन के नीचे दफन हो गए हैं। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुंचा है और हम जो हैं वो टामक टोइयाँ मारने में मसरूफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। ये भांत भांत के जो बोलियां बोलने वाले हैं अमेरिकन्स, ये सुपर पावर बने और आज तक हैं। दैट इज द डिफरेंस। कितने हीनियस क्राइम। इस देश को बचाने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पपुआ न्यू गिनी के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। भारत सरकार ने पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत देने का फैसला किया है। ये है वो चीज जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की होनी चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो। उनकी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने कम रखी हुई थी एंड परफॉर्मेंस उनकी बहुत ऊपर है। भारत पर जो आते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत की आप एक्सपोर्ट देखें, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते। एक सुई नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर है, जादू की छड़ी है कोई उनके पास? जादू की छड़ी ने वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ है। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी ज़ाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता। इलेक्शंस के बीच में हमेशा एक अनसर्टन एनवायरनमेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एक बात कर रही हैं, गवर्नमेंट एक बात कर रही है, ऑपोजिशन एक कर रही है। हमारे कुछ मछुआरे थे जो कि रेड सी के अंदर फंस गए, तो इंडियन नेवी ने आकर हमारे मछुआरों की जान बचाई। दूसरी तरफ मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले की बात है, तुर्की के अंदर फ्लड आया, जापान के अंदर फ्लड आया, तो सबसे पहले इंडिया वहां पर पेश रहा। देखिए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी सोच हमसे ज्यादा बेटर। तो ये जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं कि जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तकरीबन पिछले फिस्कल ईयर में 8.2 पे गई है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। खबर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से खबर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चांद तक जा पहुंचा है और हम जो हैं वो टामक टोइयाँ मारने में मसरूफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से खबर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली अपनी ज़ाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो है जो सुपर पावर है। अमेरिका तो बस एक अदाकारी फरमा रहा है। क्या फरमाया है हमारे आर्मी चीफ़ ने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं, मुल्क की तरक्की के सफ़र में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ़ का इंतबाह यानी वार्निंग। अब आदमी कन्फ्यूज़ आ जाता है कि यार मुल्क की तरक्की
अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नज़र नहीं आ रही? और अगर आर्मी चीफ की निगाहें इतनी दूररस देख सकती हैं तो हम अल्लाह मारों को अल्लाह ताला ये तरक्की क्यों नहीं दिखा रहा? ये तरक्की आर्मी चीफ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का मुनाफा बढ़ गया होगा, फ़ौजी फाउंडेशन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आई होगी, पाकिस्तान आर्मी के जो दीगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जमहूरिया के उसमें कुछ और बेहतरी आई होगी। इस तरक्की को दरहकीकत इतनी ज़ोर से अपनाया है हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी आर्मी ने। हमारे कुछ मछुआरे थे जो कि रेड सी के अंदर फंस गए तो इंडियन नेवी ने आकर हमारे मछुआरों की जान बचाई। दूसरी तरफ मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले की बात है, तुर्की के अंदर फ्लड आया, जापान के अंदर फ्लड आया तो सबसे पहले इंडिया वहां पर पेश रहा। एक टाइम में 2 मुल्क आज़ाद हुए, आज एक मुल्क की मैशत दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत है, एक मुल्क की मैशत इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। कैसे देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर क्या जिस तरह से वो दुनिया की मदद करते जा रहे हैं, वो क्या करने चाह रहे हैं? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आगे अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो लोग हैं, उनकी सोच हमसे ज़्यादा बेटर है। वो किस हवाले से पहली तो बात ये है कि उधर जो लोग हैं ना वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, हमारे लोग टैक्स नहीं पे करते किसी। इंडिया के हालात हमसे बेहतर हैं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो बहुत तरक्की कर गया हमसे। अभी जो वहाँ का मोदी है, गवर्नमेंट में रूल काटा है, उस बंदे ने कहा है कि 2026 तक इंडिया के अंदर एक भी भिखारी नहीं नजर आएगा। 2026 तक एक एक भिखारी जो कि इस तरह भीख मांग रहा है उसको हम सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे और जॉब्स देंगे। आप क्या समझते हैं, ऐसा वो कर सकते हैं? जी यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस हैं, वो कर सकते हैं। वो ये जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं ना, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, हर चीज़ की प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो जितना को अमेरिका 3 सालों में यूज़ करता है, इंडिया 1 महीने में इतना इस्तेमाल करता है। नहीं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आई है अमेरिका के, उसने रिसर्च की। अमेरिका ने कहा कि भाई इंडिया जो तुम्हारे पास यूपीआई का निज़ाम है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का निज़ाम है, वो हमें भी दे दो। अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ने भी उनसे डिमांड कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर अब बात करें, हम अपनी बात करें तो हमारे लोगों के अंदर क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की अवेयरनेस है? सब में है। कोशिश करते हैं, कोशिश करनी चाहिए। अगर हम करते हैं, देखें, हम अगर जैज़ कैश इजी पैसा ये कर सकते हैं, ठीक है, इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, ये नॉर्मल सी बात है, हमें करना चाहिए, ठीक है। बात करें, हम उससे 4 गुना पीछे हैं, हमसे वो 4 गुना बड़ी इकोनॉमी है। दुनिया में भारत का जो मुकाम है वो पाकिस्तान का स्तंभ मैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं कमा सका, उसकी वजह ये कि हम स्टेबल नहीं है। भारत ने अपने आप को स्टेबल किया है। लेकिन ऐसा क्या किया उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर कि वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपनी स्टैब्लिशमेंट को एक वाज़िया मैसेज दिया कि आपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करनी है, आप पॉलिटिक्स के अंदर जो है। ठीक है, लेकिन उन्होंने स्कीम्स क्या बनाई? तो स्कीम्स उन्होंने यही बताई, वो ना दुनिया के साथ चलते रहे। जैसे आईटी का रुझान आया तो वो आईटी के साथ चले, जैसे दुनिया में रेवोल्यूशंस आए हैं वो उन रेवोल्यूशंस को उन्होंने फॉलो किया, हमने उन रेवोल्यूशंस को फॉलो नहीं किया। इंडिया ने दुनिया को देख के चले, उन्होंने जो ट्रेंड सेटल्स आप इंडिया को कह सकते हैं। आईटी की जो सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट जो वो इंडिया इस टाइम। रिस्पेक्ट बाहर कौन सी कंट्री के लोगों की ज़्यादा जो है ना वहाँ पे देख लें आप, क्योंकि इंडियन को और बांग्लादेश को बहुत लाइक करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये पाकिस्तान का एक मुस्तंडा जो था ना, मेरे को मिलेगा तो मैं तो दबा के मारूंगा। बेटा, आपसे भारत का एक दिन पहले आज़ाद की बात मत करो। आप कभी आज़ाद हुए ही नहीं हो, आपका जन्म हुआ है पाकिस्तानियों। कितनी बार आपको बोला जा रहा है आज़ाद हुआ था, वो पूरा भारत आज़ाद हुआ था, तब आप भारत में थे। आपका तो जन्म हुआ, आप एक पार्ट अलग से हो गए, ठीक है। जिसकी गलती थी जीना की, जो भी इंसान था, बिल्कुल। हालांकि यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी की हेल्प की जा रही है भाई, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। मतलब ऐसा समझ लो धरती कंप जैसा ही है। लोग कई तादाद में लोग जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं, और उसके लिए हेल्प भाई करनी भी चाहिए, हर एक कंट्री को करनी चाहिए। भारत हेल्प हर जगह पे फर्स्ट करता है, लेकिन मैं यही कहूँगा जिस भी देश से जितनी भी हेल्प हो सके उतनी करनी चाहिए। देश बहुत छोटा है, उसके लिए ये मुसीबत बड़े देश के लिए तो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इस देश के लिए ऐसा समझ लो कि पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म है। इतनी बड़ी मुसीबत है,
तो उसके लिए सभी देशों ने जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहिए। भारत देश की ओर से सरकार भी हेल्प कर रही है और नागरिकों भी हेल्प कर रहे हैं। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।